नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हो जाइए सावधान, बहुत ही मुश्किल समय आपके जीवन में आने वाला है, क्योंकि आपका अपना ही विश्वासघात करने वाला है और वो व्यक्ति आपका बहुत ही ज़्यादा करीबी है। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ा षड्यंत्र का शिकार होने जा रहा। अगर आप इसे बचना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखें, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज का ये वीडियो ग्रह गोचर के आधार पर बनाई गई है। ग्रह गोचर का प्रभाव आपके नौकरी पर, आपके स्वास्थ्य पर, आपके पारिवारिक जीवन, दाम्पत्य जीवन, साथ ही साथ बेरोजगार लोगों के लिए, विद्यार्थियों के लिए इस समय कैसा रहेगा तथा यह समय आपको किन किन चीज़ों से बचकर रहने की आवश्यकता होगी और किन किन चीज़ों से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, किन बातों को आपको बहुत ही ध्यान में रखने की आवश्यकता होगी, कौन है जो आपके पीठ पीछे बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं, इन सभी की जानकारी आज की इस वीडियो में हम देंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। उससे पहले दोस्तों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर दें और नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से जय शनिदेव अवश्य लिखें, ताकि आपके जीवन में आने वाली मुसीबतों और परेशानियों को शनिदेव दूर कर दे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां लेकर आए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं आज के इस अनमोल ज्ञान के साथ। दोस्तों, चंदन का वृक्ष दुनिया में अपनी भीनी सुगंध और शीतलता के लिए जाना जाता है और इसी चंदन के वृक्ष पर दुनिया के सबसे विषैले सांप भी होते हैं। इसी प्रकार ऊपर से बहुत मीठा बोलने वाला व्यक्ति आपका दोस्त साबित हो यह जरूरी नहीं, वो आपके लिए शत्रु भी हो सकता है। तो दोस्तों, प्रत्येक इंसान के जीवन में जहाँ कुछ मित्र होते हैं तो वहीं कुछ लोग दुश्मन भी बन जाते हैं और ये दोनों स्थितियाँ कहीं न कहीं इंसान के जीवन को प्रभावित करती है। अच्छी दोस्ती जहाँ आपकी प्रगति और ताकत की वजह बनती है, तो वहीं दुश्मनी होने पर वे आपके शत्रु बन जाते हैं, जो आपके लिए नुकसान पहुँचाने वाले और आपकी प्रगति में बाधा पहुँचाने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको ऐसे लोगों को पहचान करके आज ही इनसे दूर होने की जरूरत है, नहीं तो ये लोग आपको बर्बाद कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आपके इन 2 दिनों के राशिफल की। धार्मिक तथा आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। इससे तनाव भरी दिनचर्या से भी राहत मिलेगी। सकारात्मक प्रवृत्ति के लोगों से मुलाकात होने से कई महत्वपूर्ण गतिविधियों पर विचार विमर्श होगा। शेयर सट्टा जैसी गतिविधियों में रुचि न ले। बहुत अधिक सावधानी बरतने के बावजूद कुछ गलतियां हो सकती है। बेहतर होगा कि किसी से सलाह मशवरा अवश्य करें। घर के बड़े बुजुर्गों की किसी बात की भी अवहेलना न करें। कारोबारी गतिविधियों पर पूरा ध्यान रखें, जल्दी ही अच्छे नतीजे सामने आएंगे। नौकरी पेशा लोगों के अधिकारियों से संबंध अच्छे रहेंगे। ट्रांसफर पाने जैसी योजना बन रहे हैं तो अधिकारियों के साथ जरूर बात करें। दाम्पत्य जीवन में सुख शांति का माहौल रहेगा, परंतु कभी कभी आपका गुस्सा परिवार की व्यवस्था को खराब कर सकता है। परिस्थितियां आपके पक्ष में बनी हुई हैं। सिर्फ जल्दबाजी की बजाय शांतिपूर्ण ढंग से काम निपटाने का प्रयास करें। कुछ नज़दीकी लोगों के साथ मिलने से मन में प्रसन्नता रहेगी तथा किसी खास मुद्दे पर वार्तालाप भी होगा। अपने कार्यों को तुरंत क्रियान्वित करने का प्रयास करें। ज़्यादा सोच विचार करने से मौके हाथ से निकल सकते हैं। अत्यधिक आत्मविश्वास की स्थिति से बचे। कुछ लोगों की नाराजगी भी हो सकती है। व्यवसाय में अपनी क्षमता से अधिक कर्ज या लोन न ले, वरना आर्थिक समस्या में पड़ सकते हैं। मार्केटिंग संबंधी कार्यों को आज स्थगित रखें, क्योंकि किसी छोटी सी बात पर वाद विवाद होने की आशंका है। जीवन साथी तथा परिवार के लोगों का सहयोग रहेगा। प्रेम संबंधों में भी नजदीकियां आएंगी। किसी भी तरह की शारीरिक समस्या के प्रति लापरवाही न करें, इसे गंभीरता से ले और तुरंत इलाज कराएं। किसी खास व्यक्ति के सहयोग से आप कोई निर्णय लेने में सक्षम रहेंगे तथा कई नकारात्मक परिस्थितियां भी सुलझेंगी। युवा वर्ग अपने किसी सफल रहेंगे। रचनात्मक कार्यों में भी उनकी रुचि बढ़ेगी। विपरीत परिस्थितियों में अपना मनोबल बनाए रखें। नज़दीकी मित्रों का सहयोग आपको राहत भी देगा। अगर कोई पैतृक संपत्ति संबंधी विवाद चल रहा है
तो शांतिपूर्ण तरीके से उसको सुलझाने का प्रयास करें। जल्दी ही समस्याओं का हल निकलेगा। मार्केटिंग संबंधी गतिविधियों में सफलता मिलेगी। किसी पर भरोसा करने की बजाय सभी फैसले खुद ही ले। गैरकानूनी कामों में दिलचस्पी न ले, इसकी वजह से कुछ मुश्किलें उत्पन्न हो सकती है। दाम्पत्य जीवन में मधुरता रहेगी। घर में सकारात्मक वातावरण बना रहेगा। अपना मनोबल बनाए रखें। मनोरंजन संबंधी गतिविधियों में समय व्यतीत करें, इससे तनाव कम होगा तथा मेडिटेशन भी करें। घर में नवीनीकरण व साज सज्जा संबंधी कार्यों में व्यस्तता रहेगी। व्यक्तिगत कार्यों में सफलता मिलने से मानसिक शांति का अनुभव होगा। कठिन से कठिन कार्य आप अपने दृढ़ निश्चय से पूरा करने की क्षमता रखेंगे। कभी कभी गलत विकल्प हमें सही स्थानों पर लाते हैं। कभी कभी हमें लगता है हमारे साथ गलत हुआ, पर वो हमारे लिए सबसे अच्छा हो जाता है। जीवन में हमेशा सीखते रहे। आप जो कहते हैं उसे देखें और जो भी कहें उसका अभ्यास करें। यदि आप अभ्यास नहीं करते कि आप क्या उपदेश देते हैं, तो आपका शिक्षण मूर्खतापूर्ण है। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन जब आप चिंता करते हैं तो आप इन परेशानियों को दुगना कर देते हैं। जब आप अतीत या भविष्य की चिंता करते हैं तो आप अपने वर्तमान को बर्बाद कर देते हैं। कोई भी समस्या आने पर उसका हल ढूंढने का प्रयास करें। निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी, इसलिए स्वयं पर भरोसा रखें। विद्यार्थियों को व्यर्थ की गतिविधियों की बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। आज किसी संपर्क के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी, जिस पर अमल करना आपको लाभ देगा। कोई रुका हुआ या उधार दिए हुए पैसे की वापसी संभव है, इसलिए समझदारी और उचित वार्तालाप द्वारा अपना काम निकाले। गैरकानूनी कार्यों में रुचि न ले, वरना किसी सरकारी मामलों में फंस सकते हैं। पैसा आने के साथ साथ खर्चे भी साथ में ही आएंगे। किसी नज़दीकी मित्र से संबंधों में खटास न आने दे। व्यवसाय संबंधी नए प्रस्ताव सामने आएंगे। बेहतर होगा कि उनमें से ही अपना ध्यान लगा कर रखें। इस समय कोई भी व्यावसायिक निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना जरूरी है। पार्टनरशिप संबंधी निवेश में कुछ मनमुटाव की स्थिति बन सकती है। घर की व्यवस्था उचित बनाए रखने में आपका सहयोग रहेगा। प्रेमी प्रेमिका के संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। ज़्यादातर काम नियत समय और योजना के मुताबिक निपटते जाएंगे। अगर कोई सरकारी काम रुका हुआ है तो आज उसके हल होने की उचित संभावना है। सामाजिक गतिविधियों में भी आपका योगदान बढ़ेगा। प्रॉपर्टी अथवा वाहन की खरीद फरोख्त संबंधी कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो लेन देन बहुत ही सावधानी से करें। विद्यार्थियों को अपनी पढ़ाई पर और अधिक मेहनत करने की जरूरत है। आप किसी को भी पैसा उधार ना दें। कार्य क्षेत्र पर कुछ दिक्कतें आ सकती है। अपनी व्यावसायिक कार्यप्रणाली को सीक्रेट रखें तथा किसी से भी शेयर न करें। कोई भी कर्मचारी ही आपकी गतिविधियों का नाजायज फायदा उठा सकता है। घर के बड़ों की राय आपके लिए फायदेमंद रहेगी। अनुकूल ग्रह स्थिति है। परिवार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर आपकी सलाह को विशेष महत्व दिया जाएगा। महिलाएं अपने कार्यों को बहुत ही आत्मविश्वास और लगन से संपन्न करने में सक्षम रहेंगी। साथ ही घर की व्यवस्था पर उचित ध्यान रहेगा। अपने ऊपर अत्यधिक कार्यभार न ले, वरना आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। काम के साथ साथ आराम भी अवश्य ले। किसी नज़दीकी संबंधों का पड़ोसी से कहासुनी होने जैसी स्थिति बन रही। अपनी वाणी को मधुर रखना जरूरी है। व्यवसाय में सुधार आएगा। अगर सरकारी मामलों को लेकर कोई विभागीय जांच चल रही है तो उसका परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है। सरकारी सेवारत व्यक्तियों को तरक्की मिलने के अवसर हैं। पिछले कुछ समय से चल रही किसी समस्या से राहत मिलेगी तथा सामाजिक तथा राजनीतिक दायरा भी बढ़ेगा। अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए समय उत्तम है। घर में रिश्तेदारों का आगमन होगा। आपसी मेल मिलाप से खुशी भरा वातावरण बना रहेगा। अपनी योजनाओं व गतिविधियों के बारे में किसी से भी चर्चा न करें, वरना कोई इनका नाजायज फायदा उठा सकता है। किसी भी प्रकार की यात्रा को आज के लिए स्थगित कर दें। नए व्यवसाय संपर्क बनेंगे। यह समय बहुत ही उपलब्धियों वाला है। व्यवसाय में सूझबूझ द्वारा लिए गए निर्णय
आपको सकारात्मक परिणाम देंगे। योजनाबद्ध तरीके से अपने कार्य को संपन्न करते चले, आय के स्रोतों में वृद्धि होगी। स्वास्थ्य की बात करें तो घुटनों व जोड़ों के दर्द की समस्या बढ़ सकती है। अपनी जीवन शैली को सुरक्षित रखें तथा बारिश के मौसम से अपना उचित बचाव भी करें। अपनी जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए वीडियो को लाइक कर दे। साथ ही नीचे दिए कमेंट बॉक्स में सच्चे श्रद्धा भाव से ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। साथ ही वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।